जुड़ जाए। और उसके बाद आज का जो सेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसका मैंने कल ही आप लोगों से कहा भी था कि थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो आधे घंटे का टाइम निकालना है आपको अपने लिए, मात्र हाफ एन आवर। और उस आधे घंटे में मैंने टॉपिक बता रखा था कि कल क्या देखना है आपको, यानी जैन धर्म से रिलेटेड हम लोग प्रश्न पूछेंगे। हम लोग आज जो सेक्शन देखने वाले हैं वह जैनिज्म पे देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर जैनिज्म पे, फिर बुद्धिज्म पे। क्योंकि जैनिज्म पे प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं तो चाहे जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, इससे डेली प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, हमेशा प्रश्न आ रहा है। और चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न तो वहां से पूछा ही जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों जो देखेंगे आज जैनिज्म पे क्या क्या देखने वाले हैं, तो एक तो हम लोग देखेंगे कि रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन। जो मठ में जो लोग भिक्षु जो रहा करते थे मोनेस्ट्री में, तो उनका डिसिप्लिन किस प्रकार का था। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नन कैनोनिशियल टेक्स्ट, फिर हम लोग देखेंगे महावीरा के विषय में देखेंगे, फिर महावीरा टीचिंग्स हम लोग देखेंगे कि महावीर की क्या क्या शिक्षाएं थी, पहले से चली आ रही कौन सी शिक्षाएं थी जो बौद्ध धर्म में, जो जैन धर्म में है, और महावीर ने उसमें नई शिक्षा क्या ऐड किया है, उससे रिलेटेड भी आपका प्रश्न होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैन आर्किटेक्चर भी हम लोग देख सकते हैं, फिर जैना काउंसिल भी हम लोग देख सकते हैं कि जो जैना काउंसिल है उससे रिलेटेड, यानी कौन कौन से काउंसिल का आयोजन किया गया, कितने काउंसिल होते हैं, जैन सभाओं का आयोजन कितना होता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि फिर स्प्रीड एंड ग्रोथ ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का कैसे प्रसार हो रहा है, किस प्रकार से प्रसार हुआ, फिर बौद्ध धर्म से यह कैसे पिछड़ गया, लोकप्रियता बौद्ध धर्म ने क्यों अपना लिया, या जो महावीर स्वामी हैं जो उपदेश दे रहे हैं उनके लैंग्वेज कौन सी है, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। इसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, फिर जैन धर्म का क्या योगदान क्या है, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यानी आपको जैन धर्म में विवाद क्या है, डिस्प्यूट क्या है, फिर डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, कैसे उसका पतन हो रहा है जैन धर्म का। फिर इसमें जैना लिटरेचर है, कौन कौन से जैन साहित्य हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ साथ फिर हम लोग आगे आएंगे, जैना फिलोसफी पे आएंगे, फिर हम लोग उसके बाद बुद्धिज्म को हम लोग देखेंगे। तो आज जो हम लोग बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं, आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न को, वह जैनिज्म से रिलेटेड ही आज का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो चलिए प्रश्न के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि यहां जो भी प्रश्न जो पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं कि जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न, जनरली जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह आप देखो तो एक प्रश्न आपको इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, यानी रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन, इससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। महावीरा पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है महावीरा टीचिंग्स पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जैना आर्किटेक्चर पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जैना काउंसिल पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म से आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ साथ डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैना लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसके साथ साथ जैना फिलोसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म में हमें इतने चीजों को तो ध्यान रखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप बाकी चीजों को छोड़कर भी चलो ना बच्चों, और इतने चीजों को अगर जैन धर्म पे आपने देख लिया, इतनी चीजों को सिर्फ आपने जैन धर्म पे देख लिया, तो मुझे लगता है कि आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी प्रश्न यहां से आपसे फिर बच नहीं सकता है, प्रश्न आपसे फिर यहां पे बच नहीं सकता है। तो इतनी चीजों को आपको यहां पे देखना है, इतनी चीजों को आपको यहां पे देखना है। जैन साहित्य हो गया और जैन दर्शन हो गया, इतनी चीजों को आप लोगों को देखना। अगर इतने आपने कवर कर लिया, चाहे जहां से भी हो, आप सभी के पास अवेलेबल है वो मैटर, हिस्ट्री में कुछ बदलाव नहीं है,
बस कोशिश ये करनी है कि हमें 10 किताबों को न पढ़कर किसी एक बुक्स को ही आधार बनाना है। किसी एक बुक्स को, कोई भी एक बुक पढ़ लो, आपका सफिशियंट है, उसको 10 बार पढ़ लो। 10 किताब को एक बार पढ़ने से वो अच्छा है कि एक ही ऑथेंटिक बुक को आप 10 बार पढ़ लो, आपका रिजल्ट रुक नहीं सकता है। तो आज के प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है। तो जैन धर्म में हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का ओरिजिन, उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, और इसके साथ साथ जैन तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकरा हैं, तो वह 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उससे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज के प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाए। यह आपके सामने अब आया पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है, आप बहुत ध्यान से प्रश्न को पहले सुनेंगे, उसके बाद सभी लोग उत्तर देंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बताना है जब मैं बोलूंगा तब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के उद्भव के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, रिजिड वर्णा सिस्टम, स्प्रीड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ब्राह्मणों का वर्चस्व, कठोर वर्ण व्यवस्था और नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार, यानी कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्या यह जैन धर्म के उद्भव से संबंधित कुछ है क्या, कि ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, या फिर कठोर वर्ण व्यवस्था हो, या फिर आप कहे कि भाई कृषि अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुआ, क्या यह जैन धर्म के उद्भव का कारण हो सकता है? तो थोड़ा मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन को देखूं जो आप लोगों ने आंसर दिया है। राइज ऑफ जैनिज्म, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का वर्चस्व, रिजिड वर्णा सिस्टम, कठोर वर्ण व्यवस्था, या कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो यहां पे हम लोग देखें कि जैन धर्म के उद्भव के जो कारण हैं, एक तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वे बहुत ही, हम लोग देख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल से आते आते, चूंकि यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का बात है, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, और 6th सेंचुरी बीसी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है और जो रिलीजन है वह कुछ ज्यादा ही रिजिड हो गया है। अब आप देखो कि संस्कार पद्धति विकसित हो चुका था, 16 संस्कार, पूरे जीवन को धर्म ने क्या किया, जकड़ लिया, पूरे जीवन को धर्म ने जकड़ लिया, यानी हर एक जीवन के पहलू को धर्म से जोड़ दिया गया था, जिससे लोगों में बेचैनी होने लगी। अब धर्म को लेकर लोगों में बेचैनी होने लगी कि भाई जब किसी भी चीज का ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाए तो हर लोग परेशान होते हैं। तो धर्म पूरी तरीके से जीवन को जकड़ा हुआ, यानी गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु के बाद तक अलग अलग प्रकार के कर्मकांडीय व्यवस्था है, पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम हो चुका है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, जिसे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसके साथ साथ वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, वो वर्णाश्रम सिस्टम में भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 वर्णाश्रम सिस्टम, जिसमें आपको 2 को तो साइडलाइन ही कर दिया, 2 को विशेषाधिकार दे दिया, स्पेशल राइट, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय को विशेषाधिकार मिल गया ना, वे आपको कुछ करेंगे नहीं, केवल कर लेंगे, कर देंगे नहीं। वैश्य और शूद्र, अब वैश्य पूरे, चूंकि यह कृषि अर्थव्यवस्था का भी काल है, हमें यह भी ध्यान रखना है, यह वाणिज्य व्यापार का भी काल है, 6th सेंचुरी बीसी, यह सेकेंड अर्बनाइजेशन का भी फेज है। अब ध्यान पूर्वक सुनो पहले कि 6th सेंचुरी बीसी यह सेकेंड अर्बनाइजेशन का भी फेज है, ए ट्रेड एंड कॉमर्स का भी फेज है, वाणिज्य व्यापार का भी काल है। अब इस समय वैश्य वर्ग वह कृषि से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उसी पे पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, लेकिन समाज में क्या उसको रिस्पेक्ट है? क्या समाज में उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उसे रिस्पेक्ट वह नहीं है जो उसे मिलना चाहिए, उससे वह कुंठित है, उससे वह दुखी है। शूद्र को आप देखें तो शूद्र को आपको उस व्यवस्था में बिल्कुल नीचे रख दिया गया है, उसे द्विज में भी नहीं शामिल किया गया, यानी दोबारा जन्म लेने का अधिकार से भी उसे वंचित कर दिया गया, वह भी असंतुष्ट है। अब ऐसे असंतुष्ट लोग जो हैं वे चाहेंगे ना कि कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिसकी ओर हम चले जाएं,
जब इस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, और इस रिलीजन में हमें रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो हम ऐसे रिलीजन को क्यों एडॉप्ट करें, क्यों अपनाएं? हमें एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जिससे कि हम इससे बाहर निकल जाएं। अच्छा, क्षत्रिय भी असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय असंतुष्ट नहीं है, वह भी असंतुष्ट हैं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा जो आप लोगों ने दिया है? सही आंसर क्या होगा? अधिकांश लोगों ने इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया है कि इसका पहला का सही आंसर डी होगा। यानी जैन धर्म के उद्भव के पीछे एक कारण यह भी है, ब्राह्मणों का वर्चस्व, कठोर वर्ण व्यवस्था और नई कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव। क्योंकि यह द्वितीय नगरीकरण का काल है, वाणिज्य व्यापार का काल है, कृषि अर्थव्यवस्था का काल है, लोहे ने एक बड़ी रिवॉल्यूशन को लाया है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, जो आप लोगों में से अधिकांश बच्चों ने बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। और यह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, यानी आप ऐसे प्रश्न को अब करने की स्थिति में हो, यह सबसे प्लस पॉइंट है। तो आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने अगर गलत भी दिया है तो बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई नया बच्चा है तो परेशान होने की जरूरत बच्चों बिल्कुल नहीं है। अब आपने यहां पे जो चीजों को सुना है, आप यह मानकर चलो कि अब इससे रिलेटेड कुछ अलग तो नहीं पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड आप प्रश्न को गलत कभी नहीं कर पाओगे, इन फ्यूचर कभी गलत नहीं होगा। तो पहला का आंसर डी होगा, क्योंकि यहां पे उद्देश्य हमारा केवल प्रश्न का आंसर बताना नहीं है, यानी प्रश्न के हर उस डायमेंशन को खोलना है जिससे कि आगे फ्यूचर में प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। और यह कोशिश हो कि इसी क्लास में आपकी पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर यह उद्भव से ही संबंधित है। थोड़ा सा पहले प्रश्न को आप लोग सुन लेंगे। सामाजिक और आर्थिक कारकों ने भारत में जैन धर्म के उद्भव में योगदान दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले प्रश्न को जब आप समझ जाओगे ना, प्रश्न को समझना अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आंसर निकल कर आ जाएगा। अब सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है। कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ जैनिज्म, कठोर जाति व्यवस्था वैश्य की सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में विफल रही। कठोर जाति व्यवस्था वैश्यों की सामाजिक स्थिति को, द रिजिड कास्ट सिस्टम फेल्ड टू इनहेंस द सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य। क्षत्रिय और पुरोहित वर्ग के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। क्षत्रिय एंड प्रिस्टली क्लास हैड cordial relation among them. Merchant class that extended the chief support to the rise of Jainism. व्यापारी वर्ग जिसने जैन धर्म के उद्भव में मुख्य योगदान दिया। क्षत्रिय और पुरोहित वर्ग के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? बी सी डी सभी आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक कारकों ने भारत में जैन धर्म के उद्भव में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। कभी यह भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के उद्भव में सामाजिक आर्थिक कारकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यह आपको, अब यह देखो, यह प्रश्न आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक कारकों के जैन धर्म के उद्भव में बड़ी भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चर्चा करें। यह तो मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह आपको पहले तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास पॉइंट है तो आप मेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी उसे भी 200 वर्ड्स में आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर सामाजिक आर्थिक कारकों ने जैन धर्म के उद्भव में योगदान दिया तो निम्नलिखित कथनों पर, कठोर जाति व्यवस्था, यह तो रहा ही है 6th सेंचुरी बीसी में, वैश्यों की सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में विफल रही। यह जो कठोर जाति व्यवस्था है यह फेल रही, यह सफल नहीं रही वैश्यों की सामाजिक स्थिति को ठीक करने में, जिससे कि अगर कठोर जाति व्यवस्था के कारण वैश्य वर्ग जो है वह असंतुष्ट है। बच्चों, वैश्य वर्ग असंतुष्ट है। तो यह बिल्कुल सही है कि कठोर जाति व्यवस्था के कारण वैश्य वर्ग असंतुष्ट थे और एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में थे, एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में थे, और वह ऑप्शन जैन धर्म ने दिया है, वह ऑप्शन बौद्ध धर्म ने दिया है। तो यह एक रीजन है जैन धर्म के उद्भव में, जिसके कारण यह इसके फॉलोअर्स होंगे। आज भी आप देखो तो गुजरात में सबसे अधिक जो व्यापारी वर्ग हैं आज भी वे जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यह व्यापारी वर्ग रहे। अच्छा, इसके साथ साथ क्षत्रिय और पुरोहित वर्ग के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कैसे सौहार्दपूर्ण संबंध हो सकते हैं?
हाँ, दोनों में साठ गांठ जरूर था बच्चों, लेकिन संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था, क्योंकि यहां पे ब्रह्म क्षत्र द्वंद्व की स्थिति है। और इसीलिए आप देखते हो कि क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि वह भी उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए तो गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, ये सभी क्षत्रिय ही तो हैं, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही तो विरोध कर रहे हैं, उसी व्यवस्था का तो विरोध कर रहे हैं। थोड़ा सा आप चीजों को समझो। तो यानी यह आपका सही नहीं होगा। व्यापारी वर्ग जिसने जैन धर्म के उद्भव में मुख्य, यह तो दिया ही दिया, व्यापारी वर्ग तो यह तो योगदान दे ही रहा है जैन धर्म के उद्भव में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 यानी सी। आप में से अधिकांश कुछ लोगों ने सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर आप लोगों ने सी भी दिया है, और जो मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर इसका दिया है कि आपका 2 का सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब आप देखो कितने पॉइंट्स आपके आ गए। अगर इस पे भी आपको मेंस में लिखना हो तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को, अच्छा सही रहा, बिल्कुल आप लोगों का सही रहेगा बच्चों, परेशान ना हो। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। रियल फाउंडर कौन है इसका? बिल्कुल आप लोग इसका सही आंसर दें। मैं जरा देखूं इसका सही आंसर आप लोगों की। रियल फाउंडर, देखो जैन धर्म के जो फाउंडर हैं, यह बच्चों ध्यान रखना कि इसके जो फाउंडर हैं जैन धर्म के, यह फाउंडर कौन है? फाउंडर है आपको ऋषभनाथ। फाउंडर कौन है? यह आपको फाउंडर है ऋषभनाथ। यह जैन धर्म के फाउंडर हैं। और रियल फाउंडर की अगर बात की जाए, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को, हाँ महावीर स्वामी को 83 दिन के, चलिए तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो फर्स्ट जो हिस्टोरिकल अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है, हिस्टोरिकल अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिकल तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो हिस्टोरिकल जो तीर्थंकर होंगे वह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन होंगे? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी ऋषभनाथ होंगे, ऋषभदेव होंगे। और यही अगर आपसे पूछ दे कि सेकंड, द्वितीय ऐतिहासिक तीर्थंकर, सेकंड ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो द्वितीय हो जाएंगे फिर आपको, वह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, यह सेकंड आपके हो जाएंगे, सेकंड हिस्टोरिकल तीर्थंकर। तो यह भी ध्यान रखना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यह प्रश्न आप सभी ने कम से कम सही किया है, यानी आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख रहे हो। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हु द इमीडिएट प्रेडेसर ऑफ वर्धमाना महावीरा? वर्धमान महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती कौन थे? वर्धमान महावीर के जस्ट उनके पहले के कौन तीर्थंकर हैं? यह प्रश्न आप करती, यानी वर्धमान महावीर जो है वह आपको है, यह 24वें तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर। और आपसे पूछा जा रहा है कि 23वें तीर्थंकर कौन है? तो कैसे बच्चों ऋषभदेव कैसे हो जाएगा? यह तो प्रथम तीर्थंकर है। वर्धमान महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती जस्ट उनके पहले वाले तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभदेव तो संस्थापक है ना। और नेमिनाथ जो है यह आपको 22वें तीर्थंकर हैं, यह आपको 22वें हैं। ऋषभदेव आपको फर्स्ट हैं। तो महावीर अगर 24वें हैं तो 23वें तीर्थंकर कौन होंगे? पार्श्वनाथ होंगे, पार्श्वनाथ। यह 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। यह महावीर के जस्ट पहले वाले तीर्थंकर हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बी। इसमें से आप में से बहुत बच्चों ने बी भी दिया है, कुछ लोगों ने सी लिख दिया। यह आपको पता होना चाहिए, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हैं। कम से कम कुछ नहीं तो पहला, 23वां, 24वां, यह तो कम से कम याद रखना है, यह याद रखना है, क्योंकि महावीर फेमस हैं तो महावीर के पहले वाला तो हमें याद रखना ही चाहिए।
यह याद हमें रखना ही चाहिए। चलिए, तो इसका भी आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। थोड़ा यह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बिल्कुल इसको आसानी से अच्छे से पहले सुन लेंगे, प्रश्न को समझ लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक हिम्स मेंशन ओनली जैन तीर्थंकरा ऋषभनाथ। यह प्रश्न पूछा हुआ भी है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि ऋग्वेद में केवल जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख है ऋग्वैदिक ग्रंथों में। विष्णु पुराना एंड भागवत पुराना मेंशन द स्टोरी ऑफ जैन तीर्थंकरा अरिष्टनेमी। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी की कहानी का उल्लेख है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर, यानी ऋग्वैदिक ग्रंथों में केवल जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख है, केवल जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख है। दूसरा है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी की कहानी का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अब इसका हम लोग देखते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी यूपीएससी में ऐसा प्रश्न आए, ओनली जब भी आए, विशेषकर यूपीएससी में, मैंने बार बार कहा था और बहुत बार मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते भी चल रहा हूं कि जब भी अगर ऐसा कंडीशन आए, ओनली जब भी पूछा जाए यूपीएससी के प्रश्नों में विशेषकर, तो यह आप सीधा और सीधा इसको काट दोगे। कुछ नहीं तो कम से कम आप 50-50 के रेंज पर पहुंच जाओगे। अगर पहला गलत है तो यानी ए, आप दो तो ऑप्शन आपने निकाल दिया कि भाई ये दोनों नहीं हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता है। अधिकांश 99.9% चांस ऐसा बनता है। अब बाकी तो 1-8% तो आप कह भी सकते हो कि भाई हो सकता है कभी वैसा ना भी हो, लेकिन 99.99% चांसेस में ऐसा होता है। अब कम से कम आप 50-50 के रेंज में तो आ गए। प्रश्न को पहले समझने की भी जरूरत है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी प्रश्न करने की आवश्यकता है। हम लोग जल्दबाजी ना दिखाएं। अब यहां पे आपने अगर इन दोनों को निकाला तो आपके पास बचा, अब दो आपके पास ऑप्शन बच रहा है, यानी आप 50-50 के रेंज में आप आ गए। थोड़ा सा और अगर कुछ हल्का क्लू मिल जाए तो शायद वो भी हम लोग 100% की ओर आ जाते हैं। अब देखते हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी। चलो, इसके विषय में अगर ना भी पता हो तो यह हो सकता है कि ऐसे चांस में हम गलत हो जाएं। हमें यह ध्यान रखना कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी नहीं बल्कि जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख किया गया है और इन्हें नारायण का अवतार बताया गया है। क्या बताया गया है? नारायण का अवतार। कहां बताया गया है? अब इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार माना गया है? किस जैन तीर्थंकर को? तो वह है ऋषभनाथ। इन्हें नारायण का अवतार माना गया है। और ऋग्वैदिक ग्रंथों में दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है बच्चों, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। यह बिल्कुल आप याद कर लेना, गांठ बांध लेना कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ में 24 में से केवल 2 ही जैन तीर्थंकर हैं जिनका वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, और वह है ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी। यह 2 तीर्थंकर हैं, यह बिल्कुल याद रखना है। इसके साथ साथ विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यह आपको ऋषभदेव की कहानी का उल्लेख है जिन्हें नारायण का अवतार भी माना गया है। तो आप देख सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से हमें यहां पे, अब देखो, जब ना पता हो तो हम एक रिस्क ले सकते हैं कि अगर ये गलत है तो चलो ये भी हो सकता है। मैं ऐसा कुछ वो नहीं कि इसी को फॉलो करके चलना है, लेकिन इन द केस कभी ऐसा अगर बना, 2 ही स्टेटमेंट है तो एक रिस्क, भाई अब आप फंसे पड़े हुए हो तो फंसे पड़े हुए तो कोई एक लोगे, तो थोड़ा ऐसे वाले रिस्क अगर ले लोगे तो आप 50-50 जोन में फिर आप आ जाओगे। यानी पहले तो आपने 50% पे लाया, फिर आपने उसको 50-50 पे लाके और थोड़ा, यानी 75% चांस आपका है कि सही हो सकता है। ये मेरा ऐसा जो मानना है, जो मैं अभी तक जो यूपीएससी को जो मैं तकरीबन आपको अगर मैं बताऊं कि जो मैं 22-23 सालों से जो मैं देख रहा हूं, 22-23 सालों से जो मैं देख रहा हूं, यह मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है। तो चलिए, इसमें सही आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न को, मैं टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूं जो कोचिंग वाले बनाते हैं और जो मार्केट में बिकता है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वे जानबूझकर वैसे प्रश्न बनाएंगे जो खामखा आपको टेंशन में डालेगा, जो आपको डिमोरलाइज करेगा। मैं यहां पे वैसे ही प्रश्न को उठा रहा हूं जो स्टैंडर्ड यूपीएससी में होता है, जो स्टैंडर्ड पीसीएस में होता है, मैं वैसे प्रश्न को उठा रहा हूं। अब हम लोग को यहां पे अगला प्रश्न जो आने वाला है बच्चों, वह आपको महावीर स्वामी पे आने वाला है, जिसमें महावीर स्वामी के अर्ली लाइफ पे हम लोग देखेंगे, उनके प्रारंभिक जीवन पे, उनके कैवल्य, जो उन्हें कैवल्य की जो प्राप्ति हुई, और फिर उन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसमें एक नाम निर्ग्रंथ भी है, जिन्हें महावीर स्वामी को जीन भी कहा जा रहा है, निर्ग्रंथ भी कहा जा रहा है, अरिहंत भी कहा जा रहा है, महावीर भी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। अब यहां पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, महावीरा वाज रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज, महावीर निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। थोड़ा सा ध्यान लगाना बच्चों, यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए। महावीर किस राजवंश से संबंधित थे, मगध, शिशुनाग, नंद, हर्यंक, किस राजवंश से संबंधित थे महावीर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि यह वन लाइनर प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। अब देखो, महावीरा के विषय में पूछा जा रहा है, तो महावीर यह तो आपको वैशाली के लिच्छवी राजवंश से संबंधित है, लेकिन यहां जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान हमें यह भी देना है, ऐसे तो यह ज्ञात्रिक वंशीय क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक वंशीय क्षत्रिय थे, और ज्ञात्रिक वंश कहां था, लिच्छवी संघ में था। उसी लिच्छवी संघ में 8 संघों में एक ज्ञात्रिक वंश भी था। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि किस राजवंश से, किस राजवंश से संबंधित इनका और किस राजवंश से संबंध रहा है। तो आप देख रहे हो कि अब महावीर की जो माता है, महावीर की माता कौन है, त्रिशला। और त्रिशला कौन थी, महावीर की माता यही थी ना, त्रिशला यही थी ना। और त्रिशला कौन थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताओ, त्रिशला कौन थी, महावीर की माता कौन थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि त्रिशला थी कौन। थोड़ा हम लोग प्रश्न को अब और भी उसे दूसरे डायमेंशन में लेकर जा रहे हैं। त्रिशला कौन थी, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। त्रिशला महावीर की माता कौन थी, अरे किसकी बहन थी, यह आपको चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेटक की बहन। और चेटक की बेटी का विवाह किससे हुआ था, चेटक की पुत्री का विवाह किससे हुआ था, डाउटर का विवाह किससे हुआ था। तो चेटक की डाउटर जो थी चेलना, चेलना, इसका विवाह किससे हुआ था, चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार से। चेलना का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से। और बिंबिसार किस वंश का था, हर्यंक डायनेस्टी का था। तो महावीर किस वंश से होंगे, महावीर किस वंश से होंगे बताओ, हर्यक राजवंश। अगर किस राजवंश से इनका संबंध है, महावीर का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, महावीर वाज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज, किस राजवंश से महावीर, किस महावीर का संबंध किस राजवंश से था, किस राजवंश से था महावीर का संबंध। तो महावीर का संबंध नंद राजवंश से नहीं था, शिशुनाग वंश से नहीं था, मगध से नहीं था, बल्कि महावीर का संबंध किस राजवंश से था, तो महावीर का संबंध हर्यंक राजवंश से था। और सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सही उत्तर इसका डी होगा। क्लियर है। ऐसे प्रश्न को क्या आप दोबारा गलत करोगे फिर कभी, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए बच्चों, कभी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों को आप लोग को सीखने का मौका मिल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महावीरा, महावीर के संदर्भ में ही है, निम्नलिखित महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और मैंने कहा था कि इतना प्रश्न करा दूंगा कि कभी एग्जाम में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, रिजल्ट के लिए आप निश्चिंत रहोगे। आफ्टर बिकमिंग एसेटिक ही बिकेम ए मेंबर ऑफ एन ऑर्डर फाउंडेड बाय पार्श्वनाथ। तपस्वी बनने के बाद वह पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित एक संप्रदाय के सदस्य बन गए। महावीर स्वामी के विषय में पूछा जा रहा है, पहले ध्यान से सुन लें, खुद चेक करना है। और मैं एक फिर टेस्ट भी लूंगा, और टेस्ट ऐसे लूंगा कि आप लोग वहां पे टेस्ट भरोगे, आंसर हमारे पास आएगा। एक ऐसा भी टेस्ट लूंगा कि तुरंत से वह टेस्ट, और वह टेस्ट थोड़ा अभी आगे चलने के बाद जब एक पोर्शन समाप्त हो जाए
तब वैसे टेस्ट को फिर आयोजित किया जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महावीरा। आफ्टर बिकमिंग एस्थेटिक ही बिकेम ए मेंबर ऑफ एन ऑर्डर फाउंडेड बाय पार्श्वनाथ। ही स्पेंड 6 years ऑफ हिज वंडरिंग विथ अजिता केशकाम्बलिन। अब आप देखो तो महावीर जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग चूंकि उनके पिता थे नहीं, उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति मांगा और अनुमति मांगने के बाद वे गृह त्याग करते हैं अपने जीवन के 30वें वर्ष में। 30वें वर्ष गौतम बुद्ध 29वें वर्ष गृह त्याग करते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी जल्दी हो जाती है। महावीर को काफी लंबा समय लगता है, 12 वर्ष तक इन्होंने महावीर भटकते हैं। पहले आप जब देखो कि तपस्वी बनने के बाद वह पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित एक संप्रदाय के सदस्य बन जाते हैं, यानी पार्श्वनाथ ने जिस संप्रदाय, कौन से, जैन धर्म, तो वह उसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन के 6 साल जो है वह अजीत केशकाम्बलिन के साथ बिताए। नहीं, अजीत केशकाम्बलिन के साथ नहीं बिताए थे, बल्कि इन्होंने अपने जीवन का जो 6 वर्ष है वह मखली गोसाल के साथ बिताते हैं। और मखली गोसाल कौन था बच्चों? तो मखली गोसाल वह आपको आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे। मखली गोसाल, मखली पुत्र गोसाल जिन्हें कहा जाता है, तो यह अपने जीवन के 6 वर्ष यह मखली गोसाल के साथ, बाद में मखली गोसाल से इनका विवाद हो जाता है। यह ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है। यह आजीवक संप्रदाय के थे मखली गोसाल, बाद में इनका मतभेद हो जाता है महावीर के साथ में। तो यह जब तपस्वी बनते हैं तो वह पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित एक संप्रदाय के सदस्य भी बनते हैं। बाद में इन्होंने पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, उसमें इन्होंने एक और एजुकेशन को, एक और इन्होंने शिक्षा को जोड़ा और तब जाकर वह पंच महाव्रत के नाम से जाना जाएगा। पंच महाव्रत के नाम से जाना जाएगा। जैन थ्योरीज में हम लोग पढ़ेंगे, जैन सिद्धांत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्या को महावीर ने जोड़ा है। तो इस प्रकार से आप यहां पे देखें तो तपस्वी बनने के बाद और उसके बाद फिर महावीर स्वामी चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वस्त्र का त्याग किया था। इनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब कुछ पे नियंत्रण समाप्त हो जाना चाहिए। जब सारी चीजें से, सभी बंधनों से जब आप मुक्त हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तब जाकर कैवल्य की प्राप्ति होगी। और कैवल्य एक ऐसा ज्ञान है जो सबको प्राप्त नहीं हो सकता है, सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कठिन तपस्या करना होगा, तब जाकर कैवल्य की प्राप्ति होगी। आपको काया क्लेश से बाहर निकलना होगा, सभी तृष्णाओं से आपको मुक्त होगा और बिना मरे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जिसे निर्वाण कहा जा रहा है जैन धर्म में। तो यह जो आप देख रहे हो कि यह, इसमें सही ऑप्शन क्या है, यानी पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर 7वां का हो जाएगा ए। कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, बस यह ध्यान रखना है, कभी गलती फिर नहीं होगा दोबारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महावीरा एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन करें। ध्यान दें, ऐसे प्रश्न को तुरंत से घेर दिया करें, गलत कथन नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न को हम सही मानकर और आंसर को गलत कर देते हैं। तो गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, महावीर क्षत्रिय वंश के थे जिन्हें ज्ञात्रिक कहा जाता था। ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कहा, महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड द ज्ञात्रिक। ही अटेंड कैवल्य परफेक्ट नॉलेज, कैवल्य मतलब परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, अंडर ए साल ट्री एंड ज्रिम्बिक ग्राम। उन्होंने ज्रिम्बिक ग्राम में साल के पेड़ के नीचे कैवल्य की प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया। ही बिकम द हेड ऑफ सेक्ट कॉल्ड निर्ग्रंथाज। वे एक संप्रदाय के मुखिया बने जिसे निर्ग्रंथ भी कहा जाता है महावीर को। वह एक संप्रदाय से जुड़े, बाद में महावीर को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ही लेटर ऑन केम टू बी नोन एज तथागत। बाद में उन्हें तथागत के नाम से भी जाना गया। सही आंसर इसमें क्या होगा भाई? आप लोगों की ओर से तथागत किसे कहा गया है? यह बुद्ध को कहा गया है। महावीर का एक नाम निर्ग्रंथ भी है, निर्ग्रंथ। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जा रहा है।
इन्हें अरिहंत भी कहा जा रहा है, इन्हें जीन भी कहा जा रहा है, इन्हें महावीर भी कहा जा रहा है। और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो कैवल्य है, पूर्ण ज्ञान, वह आपको वैशाली के जंबिक ग्राम में एक साल पेड़ के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है, पूर्ण ज्ञान जिसे कहा जाता है। महावीर क्षत्रिय वंश के थे, इनके पिता आपको ज्ञात्रिक वंश के सरदार हुआ करते थे, तो यह ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। और बिल्कुल इसका सही आंसर आपका डी होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी होगा, डी होगा, अंकित सी नहीं होगा। और हम लोग आते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने डाल दिया, लेकिन इसका मैं एक्सप्लेन बहुत पहले मैंने कर दिया। महावीरा अटेंड हिज कैवल्य अंडर, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब इस प्रश्न को तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको दिक्कत होगा। पीपल वृक्ष, साल वृक्ष, बोधि वृक्ष, बेल वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वह बिल्कुल सही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताए हो, सभी लोग बताए जल्दी से। ये नहीं होगा, ये कैसे होगा भाई? पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ध्यान दो बच्चों। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अभी अभी ये प्रश्न मैंने चर्चा किया, अभी अभी मैंने प्रश्न इसका चर्चा किया था। तो इसमें सही आंसर बिल्कुल आते हैं। अब आपको जो प्रश्न यहां पे आएगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, वह महावीरा टीचिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई जैन धर्म के 5 जो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं वह कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, जैसे बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, तो उसी प्रकार के जैन धर्म के त्रिरत्न क्या कहा जा रहा है, या फिर जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, लैंग्वेज क्या है, प्रचार प्रसार की भाषा क्या है। इसके साथ साथ वर्णा सिस्टम के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछेगा, इसके साथ साथ वेदों के संदर्भ में पूछेगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसका अभी हमने चर्चा किया था। कर्म और पुनर्जन्म से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जैन थ्योरी पे प्रश्न पूछा जाएगा, जैन सिद्धांत पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से हम लोग। विच एमंग द फॉलोइंग वेयर नॉट ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत नहीं थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत नहीं थे। जल्दी से इसका आंसर आपकी ओर से आना चाहिए। और जैन धर्म में 4 सिद्धांत पहले से चले आ रहे थे पार्श्वनाथ के समय से, और वह 4 सिद्धांत क्या थे? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह। यह 4 सिद्धांत पहले से चले आ रहे थे जैन धर्म के। 4 प्रिंसिपल थे। सत्य जान ही रहे, सत्य का पालन करना, हमेशा सत्य का पालन करना, और यह हमारा आदर्श सिद्धांत रहा है। आगे पूरे गांधी का आंदोलन इसी सत्याग्रह पर आधारित है। अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, और हिंसा केवल मारकर ही नहीं बल्कि हिंसा को लेकर जैन धर्म थोड़ा ज्यादा रूढ़िवादी हो गया। अहिंसा को लेकर जैन धर्म हर चीज को हिंसा से जोड़ता है, इसलिए आज भी आप जैनियों को देखोगे कि जैन धर्म के मानने वाले आज भी मुंह में भी मास्क लगाकर चलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई हर कण में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। और इसलिए वे एग्रीकल्चर से भी नहीं जुड़े कि अगर खेती करेंगे तो खेती करेंगे तो उसमें अब कीटनाशक दवाई डालेंगे या जुताई करेंगे, जुताई करने में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो भाई हिंसा तो हो जाएगा। यहां तक कि मल मूत्र तक जो त्याग करना है वह भी वे कहते हैं कि भाई देख ताक कर त्याग करो। इसलिए वे देखते हो कि पंख रखे रहते हैं बैठने के लिए, भी पहले उसे हवा से वो करते कि भाई कोई भी छोटी मोटी अगर जीव जंतु है तो हट जाए। बहुत ऐसे भी हैं जिसे हम सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ अहिंसा किसी भी प्रकार से हो सकता है, बोलने में भी हो सकता है, चलने में भी हो सकता है। तो बोलने में भी हम ऐसा बातों का चयन करें जिससे कि किसी के दुख हम ना दे पाए, किसी को ऐसा ना बोले कि किसी के मन में दुख हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, वह भी तो हिंसा हुआ कि आपने किसी को दुखी कर दिया, किसी को रुला दिया, तो भाई वह भी हिंसा ही है, वह भी हिंसा ही है। तो इस प्रकार से यह अहिंसा को लेकर कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी हो जा रहा है, जिसके कारण जो फॉलोअर्स हैं वह फॉलोअर्स उतने नहीं हो पाते हैं जितने कि बुद्धिज्म में हैं।
क्योंकि बुद्ध क्या है, मध्यम मार्ग को अपना लिए, और ये इसको लेकर कुछ ज्यादा रूढ़ रहा, जिसके कारण किसान जो हैं वे नहीं जुड़ पाए। व्यापारी तो जुड़ गए लेकिन किसान नहीं जुड़ पाए। तो एक बड़ी जनसंख्या जो है वह जैन धर्म से अपने आप को अलग करने लगी। उसको लगा कि भाई इस वाला रिलीजन को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये इतना हमारे अंदर त्याग और इतना कठोर तपस्या हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर लाया गया पंचव्रत और अनुव्रत। यह पूछा हुआ प्रश्न है, पंचव्रत और अनुव्रत। वह अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड एक मैंने प्रश्न डाला है। तो यह जैन धर्म के 4 प्रिंसिपल थे जो पहले से चले आ रहे थे। 5वें सिद्धांत जो महावीर ने जोड़ा था वह क्या था, यह है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया 5वें सिद्धांत के रूप में। 5वें सिद्धांत, तो इसमें सही आंसर क्या है, तृष्णा। अब देखो, सत्य अहिंसा, अस्तेय का मतलब क्या हुआ, चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ कि अधिक धन का संचय ना करना। तो अब अधिक धन का, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास है ही नहीं धन, क्योंकि यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, यह कृषि अर्थव्यवस्था का काल है, यह द्वितीय नगरीकरण का काल है, यह वाणिज्य व्यापार का काल है। इस चरण में हो क्या रहा है कि बहुत समाज में कुछ लोग जो हैं वह काफी तेजी से प्रगति कर ले रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वह उस प्रगति से वंचित रह गए। तो उनके अंदर एक असंतोष की भावना आया। अब उसी असंतोष को कम करने के लिए यहां पे जैन धर्म यह सिद्धांत देता है कि कोई बात नहीं, अगर जिसके पास धन नहीं भी है चिंता मत करो, हमारा रिलीजन उसके लिए दरवाजा खोला है, आओ मैं एक्सेप्ट करता हूं। अपरिग्रह, अधिक धन का संचय ना करना, तो अपरिग्रह। तो इसलिए आप देख रहे हो, अब इन्हीं चीजों को देखते हुए इधर बौद्ध धर्म भी ऐसा ही कर रहा है, जैन धर्म भी ऐसा ही कर रहा है। अब ब्राह्मण धर्म को बदलना पड़ा, परिवर्तन लाना पड़ा, इसलिए वहां भी आप देख रहे हो आश्रम व्यवस्था आएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, वहां भी आएगा 4 आश्रम व्यवस्था। तो इसलिए यहां पे ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी। यह आपसे पूछा जाता है, कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछ देता है। सत्य, सत्यता का पालन, अहिंसा, हिंसा ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, अधिक धन का संचय ना करना, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य तो आप लोग समझ ही रहे हो, आप सभी स्टूडेंट लाइफ तो खुद ब्रह्मचर्य जीवन में ही चलता है। अब पता नहीं आप में से कितने उस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके नियम बहुत कठोर हैं। अब वह आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताना कि आप क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें वह भी है कि किसी भी महिला की ओर न देखना, किसी वैसे घर में ना जाना जहां अकेली महिला रहती हो। तो अब कितने लोग इसका पालन करते हैं पता नहीं। चलिए आते हैं हम लोग, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे। Consider the following statement. Jainism believed that nirvana could be achieved by pursuance of त्रिरत्ना and पंच महाव्रता। जैन धर्म का मानना था कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के अनुसरण से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, मोनास्टिक लाइफ इज नॉट इसेंशियल फॉर सैल्वेशन। मोक्ष के लिए, सैल्वेशन, मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक नहीं है। यानी मोनास्टिक लाइफ इज नॉट इसेंशियल फॉर सैल्वेशन। मठ, मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक नहीं है। द हाउस होल्डर फॉलोड अनुव्रता प्रैक्टिस। गृहस्थ जो हैं वे अनुव्रत प्रथा का पालन कर सकते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर अनुव्रत प्रथा का पालन किया जा सकता था। अब यह आप देखें कि कौन सा सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा आप लोग इसे दे। अब आप देखो, जैन धर्म का मानना था कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के अनुसरण से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। यानी त्रिरत्न का पालन करते हुए और पंच महाव्रत का पालन करते हुए जैन धर्म का यह मानना है कि आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है पंच महाव्रत का पालन करते हुए। पंच महाव्रत मैंने अभी बताया। अच्छा, मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कठोर जीवन से ही तो होगी। गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोक्ष के लिए मरना पड़ेगा, सलेखना करना पड़ेगा।
जैन धर्म में से क्या कहा जा रहा है? सलेखना। तो मोक्ष के लिए तो सलेखना करना ही पड़ेगा भाई। देख रहे हो, जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जब उसने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपनाता है, और जब वह भद्रबाहु के साथ जब वह चला जाता है श्रावण बेलगोला कर्नाटक, तो वहां क्या कर रहा है? मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। कैसे? सलेखना विधि, भूखे प्यासे रहकर अपने आप को मार डालना, तड़पा तड़पा कर, जिससे कि सभी पुराने कर्मों का नाश हो जाए। जैन धर्म में कहा जाता है कि मोक्ष जो है, नहीं तो फिर आपका बार बार पुनर्जन्म फिर आप लोगे। अगर उससे मुक्ति चाहिए तो अपने पुराने किए हुए कर्मों का नाश करो। कैसे नाश करो? तो उसको जला जला कर मार डालो। अपने पुराने किए हुए कर्म को अगर सभी को आप नाश कर देते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसके लिए सलेखना करना होगा, भूखे प्यासे रहना होगा, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मठवासी जीवन तो आवश्यक है ही। गृहस्थ ने अनुव्रत प्रथा का पालन किया, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जो किसान थे, जो गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे थे, वे जब इससे जुड़ नहीं रहे थे, तब जैन धर्म में दो सिद्धांत आपको लाया गया। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत एक को कहा गया पंच महाव्रत, और एक को कहा गया अनुव्रत। यह आपको प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ है। अब जो पंच महाव्रत है, यह किसके लिए? यह आपको भिक्षुओं के लिए। इसका पालन कौन करेंगे? तो इसका पालन करेंगे भिक्षु, ठीक है। और अनुव्रत का पालन कौन करेंगे? तो इसका पालन करेंगे गृहस्थ। जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। तो थोड़ा यहां पे, यानी पंच महाव्रत क्या है? तो यह कठोर तप है, यानी इसके लिए आपको कठोर तपस्या करना होगा, इसके लिए आपको मठवासी जीवन जीना होगा, इसके लिए आपको भिक्षु बनना होगा। और अनुव्रत क्या है? यह आपको है नरम तप, यानी आप नरम तप गृहस्थ जीवन में रहकर भी सारी चीजों को करते हुए भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हो। तो इसके लिए नरम तप अनुव्रत सिद्धांत लाया जाता है। यही प्रश्न यूपीएससी में पूछा था, यही प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ओनली 1 और 3। सी इसका सही आंसर होगा। तो जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल सही हो आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग। यह है आपका अगला प्रश्न। अभी जैसे मैंने त्रिरत्न का बात किया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शना, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। अब यह क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यह किस धर्म के त्रिरत्न है? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या नागार्जुन के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? कौन सा इसका सही आंसर होगा? ज्ञान, सम्यक चरित्र। यह किस धर्म का त्रिरत्न है, या क्या है? तो यह जैन धर्म का ही त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह जैन धर्म का त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वह है आपको बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यह आपको जैन धर्म का त्रिरत्न है। डी कैसे होगा बच्चा? दीपक कैसे डी होगा बेटा? उपरोक्त में से कोई नहीं कैसे होगा, बल्कि यह जैन धर्म का त्रिरत्न है, यह जैन धर्म का त्रिरत्न है। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म इसे कहा जा रहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह आपको जैन धर्म का त्रिरत्न है। यह फैक्चुअल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्धमाना महावीरा। वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ही वाज द 23rd एंड लास्ट तीर्थंकर। वे 23वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रश्न को सुनेंगे। वे अपना संदेश पाली भाषा में प्रचारित करते थे। ही प्रोपगेट ऑफ हिज मैसेज टू द पीपल इन पाली लैंग्वेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। जल्दी से इसका आंसर बताएं। वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे 23वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें थे क्या? प्रश्न को बच्चों थोड़ी सी लापरवाही, देखो सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें। इतने देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? गलत होगा। उन्होंने अपना संदेश पाली भाषा में दिया था। इनकी जो भाषा है वह क्या है? प्राकृत। बल्कि बुद्ध ने अपना जो संदेश दिया, जो बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया, बुद्ध का जो उपदेश है वह पाली भाषा में है, और महावीर का जो उपदेश है वह प्राकृत भाषा में है। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा या नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी। क्लियर है? यानी थोड़ी सी आपने लापरवाही किया और देखो कहां से कहां आपको पहुंचा दिया। जानते हुए प्रश्न को आप लोगों ने गलत कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। और यही गलतियां वहां होंगी, यही गलतियां वहां होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। यह भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महावीरा रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द वेदाज। महावीर ने वेद के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। जैनिज्म इज नॉट ए एथेस्टिक फिलोसफी। जैन धर्म नास्तिक दर्शन नहीं है। नॉट ए एथेस्टिक फिलोसफी। महावीर ने अपने अनुयायियों को पार्श्व की तुलना में अधिक कठोर जीवन जीने के लिए कहा। महावीरा आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लीड ए मोर ऑस्ट्रियर लाइफ व्हेन कंपेयर्ड विथ पार्श्वनाथा। कुट्स की सहायता से, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। अब महावीर स्वामी को आप देखो तो इन्होंने वेद का जो अधिकार है, वैदिक कर्मकांड है, इसको कहां इन्होंने एक्सेप्ट थोड़े ही किया। महावीर स्वामी ने तो क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल सही है। यह वेद को ईश्वर प्रदत्त रचना मानते ही नहीं है, बोलते कि नहीं, ऐसे माना जा रहा है कि जो वेद है वह ईश्वर प्रदत्त रचना है। लेकिन बुद्ध और महावीर ने उसे ईश्वर प्रदत्त रचना, वेद को महावीर बुद्ध ने बल्कि उसे वो किया है। बुद्ध ने वेद की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया। महावीर ने वेद के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल सही है, ठीक है। जैन धर्म नास्तिक दर्शन नहीं है, अस्वीकार कर दिया, यानी सही है। अच्छा, उपरोक्त कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प है, तो यह आपको अस्वीकार कर दिया, सही है। अच्छा, जैन धर्म नास्तिक दर्शन नहीं है। जैन धर्म तो पूरी तरीके से नास्तिक दर्शन ही तो है, नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन नहीं है। यह तो आपको गलत हो गया ना, यह तो गलत हो गया, यानी यह आपका सही हो गया, यह आपका सही हो गया। महावीर ने अपने अनुयायियों को पार्श्व की तुलना में अधिक कठोर जीवन जीने के लिए कहा। बिल्कुल, पार्श्वनाथ उतने थोड़े, पार्श्वनाथ ने वस्त्र त्याग की बात थोड़ी ही कही थी। महावीर ने तो कठोर जीवन की बात कर रहे, बोल रहे कि सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, सब कुछ त्याग कर दो, वस्त्र तक त्याग कर दो। तो पार्श्व की तुलना में तो कठोर ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? यानी पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा और तीसरा सही होगा। तो 1 और 3, यानी इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा सी, 14 का सी। आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है। आप लोगों ने भी अपने माइंड का यूज किया और बिल्कुल सही इसका आंसर दिया। लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, जो आपको जैन परिषद से रिलेटेड होगा। और यह प्रश्न आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को आप लोग देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट जैना काउंसिल। प्रथम जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वाज हेल्ड इन वल्भी। प्रथम जैन सभा का आयोजन वल्भी में किया गया था। ओनली द श्वेतांबरा एक्सेप्टेड द टेक्स्ट कंपाइल्ड इन दिस काउंसिल। प्रथम जैन सभा में जो साहित्यों का संकलन किया गया वह केवल श्वेतांबर संप्रदाय ने उसे स्वीकार किया। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। जैन सभा का जो आयोजन हुआ बच्चों, वह प्रथम जैन सभा का आयोजन वल्भी में नहीं, बल्कि यह कहां हो रहा है? पाटलिपुत्र में, मौर्यन पीरियड के समय, चंद्रगुप्त मौर्य है, पाटलिपुत्र में। वल्भी में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ है। वल्भी में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ है। वल्भी द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वल्भी में हुआ है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। और इसी समय आप देखते हो कि चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन आचार्य थे,
भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ वे श्रावण बेलगोला चले जाते हैं। अब महावीर की जो शिक्षा थी, ध्यान पूर्वक सुनना, महावीर की जो शिक्षा थी, महावीर की शिक्षा का केवल और केवल जानकारी उन्हीं को था। अब वे तो चले गए श्रावण बेलगोला कर्नाटक। अब यहां पे जैनियों को कौन सिखाए, महावीर की क्या उपदेश है, क्या उनकी शिक्षाएं हैं। तो इसलिए जैन साहित्यों का संकलन किया गया, और जैन साहित्यों का संकलन किया गया 14 पूर्व के रूप में। 14 पूर्व, ऐसे जो प्राचीन जैन साहित्य थे उन्हें कहा जाता था आगम। यह पूछा जाता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था, तो आगम। उसके बाद फिर 14 पूर्व, फिर आपको साहित्य का संकलन किया गया। लेकिन इस साहित्य को केवल स्वीकार किसने, तो श्वेतांबर संप्रदाय। क्योंकि फिर जैन धर्म में विभाजन भी हो जा रहा है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। तो जो दक्षिण भारत जो जैनी चले गए वे दिगंबर कहलाए, और उत्तर के जो जैनी थे वे श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि इन्होंने श्वेत वस्त्र को ग्रहण किया था। और दक्षिण वाले जैनी अभी भी उसी तरीके से रह गए। तो यहां पे जैन धर्म में पार्टीशन होता है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। लेकिन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो जैन साहित्य का जो संकलन किया जाता है, ध्यान पूर्वक सुनोगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो जैन साहित्य का संकलन किया जाता है, वह साहित्य को एडॉप्ट करने का काम, एक्सेप्ट करने का काम, पहला स्टेटमेंट गलत और सेकंड स्टेटमेंट सही, तो केवल और केवल 2 आंसर होगा, बी आंसर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें बी भी लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बी लिखा है। और जिनका गलत हुआ करवा रहा हूं, तो डेली हम लोग को इंप्रूव करना है, डेली इंप्रूव करना है। और आप लोग विश्वास करो, जब लास्ट टेस्ट में आप लोगों का लूंगा, तो लास्ट टेस्ट में आप लोग देखना कि कितना परफेक्ट आपका आंसर जाएगा। जब कंबाइंड टेस्ट मैं लूंगा पूरे ओवरऑल, और वह टेस्ट मैं पूरे 2-2.5 घंटे का लूंगा, जिसमें ओवरऑल हम लोग टेस्ट करेंगे, पूरे एंशिएंट का एक साथ हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग यूनिट वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अभी हमारा उद्देश्य टॉपिक वाइज है। अब इसके बाद एक और, अभी जैन पे हम लोग एक क्लास और रखेंगे, एक टेस्ट और रखेंगे, जो जैनिज्म पे, अगला टेस्ट भी हमारा जैनिज्म पे ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग बुद्धिज्म पे आएंगे। अब जो बचा हुआ जो सेक्शन है जैनिज्म पे, यानी यहां तक हम लोगों ने देखा, अभी जैन फिलोसफी हम लोगों ने नहीं देखा है, जैन सिद्धांत, लिटरेचर हम लोगों ने नहीं पूरा देखा है, पार्टीशन अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, आर्किटेक्चर हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अब इससे रिलेटेड अब अगला सेक्शन पे हम लोग जब क्लास को करेंगे, टेस्ट जब करेंगे, तो वह अगली क्लास में हम लोग उसे देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अपने पूरे 24 घंटा में से